अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी रिफ़त मैम। आज हम जमात 8वीं के उर्दू का सबक जाबिर बिन हयान के सवालात जवाबात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, पहला सवाल है, जाबिर बिन हयान कौन थे? इसका जवाब है, जाबिर बिन हयान एक अजीम साइंसदान थे। इन्हें इल्मी कीमिया का बाबा आदम कहा जाता था। सवाल नंबर 2 है, जाबिर बिन हयान की तालीम व तरबियत कहाँ हुई? तो इसका जवाब है, जाबिर बिन हयान की तालीम व तरबियत कोफा के एक गाँव में हुई। इसके अलावा उन्होंने मुरवजा तालीम मदरसे से हासिल की। फिर है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, जाबिर बिन हयान के वालिद का नाम क्या था और वो क्या काम करते थे? इसका जवाब है, जाबिर बिन हयान के वालिद का नाम हयान था और वो अतार थे। सवाल नंबर 4 है, जाबिर बिन हयान ने कौन सी चीज़ें ईजाद की? इसका जवाब है, हमने ये सबक में भी पढ़ा है, जाबिर बिन हयान ने इल्मी कीमिया में मुख्तलिफ तजुर्बात करके मैदनी तेज़ाब, कलमी शोरे का तेज़ाब और बालों को काला करने का नुस्खा, बूट पॉलिश के अलावा सब्लिमेशन और ऑक्सीडेशन का तरीका भी ईजाद किया। फिर है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, जाबिर को बगदाद आने की दावत किसने दी? इसका जवाब है, जाबिर को बगदाद आने की दावत खलीफा हारून रशीद ने दी। सवाल नंबर 6 है, खलीफा हारून रशीद ने जाबिर के साथ क्या सलूक किया? इसका जवाब है, खलीफा हारून रशीद ने जाबिर बिन हयान की बड़ी कदर की और इससे इनाम व अकराम से नवाजा। फिर है सवाल, लेबॉर्ट्री किससे कहते हैं? इसका जवाब है, लेबॉर्ट्री उस जगह को कहते हैं जहाँ मुख्तलिफ अक़साम के तजुर्बात किए जाते हैं। फिर है बच्चों सवाल, नाइट्रिक एसिड को किस दाँत के बर्तन में रखा जा सकता है? इसका जवाब है, जो हमने पढ़ा, नाइट्रिक एसिड को सोने और शीशे के बर्तनों में रखा जा सकता है। सवाल नंबर 9 है, जाबिर बिन हयान को इल्मी कीमिया का बाबा आदम क्यों कहा जाता है? इसका जवाब है, जाबिर बिन हयान को इल्मी कीमिया का बाबा आदम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने इल्मी कीमिया में बहुत सी चीज़ें दरियाफ्त की और इल्मी कीमिया से लोगों को वाकिफ़ करवाया। फिर है बच्चों सवाल नंबर 3, ज़ैल के मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पहला है, फ़िक्र लाहक होना, इसको जुमले में इस्तेमाल करना है। उस्ताद को ये फ़िक्र लाहक हुई कि उसके तलबा व तालिबात बुरे रास्ते पर जमे रहते हैं। फिर है बोझ पड़ना, एक लड़के के वालिद का इंतकाल होने पर उसकी तालीम का बोझ उसकी माँ पर आन पड़ा। फिर है कूट कूट कर भरना, मैडम क्यूरी के अंदर खोज का मादा कूट कूट कर भरा हुआ था। फिर है धुन सवार होना, खुशबू के अंदर मेहनत व मशक्क़त करने की धुन सवार है। फिर है बाबा आदम, जाबिर बिन हयान को इल्मी कीमिया का बाबा आदम कहा जाता है। फिर है बच्चों सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, सोचिए और ज़ैल के जुमलों को पूरा कीजिए। मिसाल यहाँ पे एक देखे हैं, ईजाद करने वाले को मौजिद कहते हैं। इसी तरह हमको ये जुमले भरने हैं। कीमिया बनाने वाले को कीमियागर कहते हैं। अतर बेचने वाले को अतार कहते हैं। सब्र करने वाले को साबिर कहते हैं। रंगने वाले को रंगसाज कहते हैं। शीशा बनाने वाले को शीशागर कहते हैं। लोहे के औजार बनाने वाले को लोहार कहते हैं। पढ़ाने वाले को
معلم کہتے ہیں۔ علم حاصل کرنے والے کو طالب علم کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہم نے یہ سبق کمپلیٹ کیا، اس کے سوالات جوابات کیے۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف، اللہ حافظ۔